श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला, काको होई पिक बकहु मरा। सुनि आचर्य करे जन कोई, सतसंगत महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहाय निज होनी। जल थर चल जाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में हैं। मत की रति गति भूति बलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकौ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत बुद्ध मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगत आनंद और कल्याण का जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाय। विद बस सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। कुछ दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अतः जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष ग्रहण नहीं करती है, अपने सहज गुणों को प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हरे कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत्य सम महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। बंदऊ संत समान, चितहित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिम सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता हूँ, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, जो अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मृत्यु दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव सनेऊ। बाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। जय सिया राम।